नमस्कार, आप सभी का रीड मोर एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में हमको ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा किस लिए चाहिए? क्योंकि हमको अगर लाइफ के सारे काम करने हैं, जो भी काम करना है, चाहे चलना है, फिरना है, कूदना है, उछलना है, पढ़ना है, लिखना है या इस वीडियो को ही देखना है, आपको ऊर्जा की ज़रूरत है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। और ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? हमें भोजन से मिलता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है और उस ग्लूकोज को कैसे हम तोड़ करके ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, जो आपके एग्जाम में बनाया जाता है। और आप अगर एग्जाम में इसको बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये घटना होती कैसे है। देखिए, सबसे पहले तो जानते हैं हमको खाना चाहिए। भूख लगी, किसी पार्टी में गए, बढ़िया बढ़िया खाना खाया, तो खाद्य पदार्थ हमने खाया। मान लीजिए किसी पार्टी में हम गए, हमने कोई खाद्य पदार्थ खाया, जैसे पनीर खाया, पुलाव खाया, सब्जी खाई इत्यादि खाया। उससे क्या मिलेगा? हमें पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। अब ये न्यूट्रिशन मिल तो गया, कैसे मिला? डाइजेशन के द्वारा। पेट में हमारे खाना पचा, डाइजेस्ट हुआ और हमको न्यूट्रिशन मिल गया। अब ये न्यूट्रिशन एक्चुअली मिलता कैसे है? पचा हुआ खाना ब्लड लेकर के पूरे शरीर में घुमाता है। जब ब्लड ये पचा हुआ न्यूट्रिशन लेकर के पूरे शरीर में घुमाता है तो ये कोशिकाओं तक पहुंचता है। जब ये कोशिकाओं तक पहुंचता है तो कोशिका में फिर ग्लूकोज अंदर जाता है। जब कोशिका में ग्लूकोज अंदर जाता है तो इसका भी खंडन किया जाता है। ग्लूकोज आया कहाँ से? इसी खाद्य पदार्थ से। खाद्य पदार्थ का पाचन हुआ, उससे पोषण मिला, वो कोशिका में गया। अब ग्लूकोज कोशिका के अंदर जाएगा तो ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। क्यों तोड़ा जाएगा? क्योंकि ग्लूकोज परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। ग्लूकोज एक अणु है और ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु होते हैं। जब ये ग्लूकोज के बॉन्ड टूटते हैं एक एक करके, तो उन बॉन्ड्स के टूटने से एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी बाद में एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है और यही एटीपी बार बार ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। तो ग्लूकोज का विखंडन होता है। अब ग्लूकोज का विखंडन होगा तो हमें ऊर्जा प्राप्त होगी और जब ये ऊर्जा प्राप्त होगी तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऊर्जा प्राप्त होने से हम अपने लाइफ के सारे काम एक एक करके निपटाते चले जाते हैं। जैसे कहीं चल के जाना हुआ, आपको मूवी देखने जाना हुआ तो मूवी देखने चले गए। आपको खाना डाइजेस्ट करना हुआ, बहुत ज़्यादा ठूंस के खा लिया तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जनन करना है, कल को आपकी शादी होगी, बच्चे पैदा करने तो उसके लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी की जरूरत हमें हर जगह है। तो अब देखते हैं कि ग्लूकोज जब हमारी बॉडी में जाता है तो टूटता कैसे है। अच्छा, कि ग्लूकोज सिर्फ हमारी बॉडी में जाता है? ग्लूकोज तो सभी को चाहिए, चाहे वो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, जैसे ईस्ट हो गया, या फिर बड़े ऑर्गेनिजम्स हो आपके हमारी तरह, सबको एनर्जी चाहिए। तो देखते हैं ग्लूकोज जो है कैसे टूटता है। इस चार्ट के द्वारा, इस पाथवे के द्वारा, इस पथ के द्वारा हम देखेंगे कि ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है। तो देखिए, ग्लूकोज हमारी सेल में आया, ठीक, और ग्लूकोज 6 कार्बन वाला अणु है, मतलब कि ग्लूकोज में 6 कार्बन पाए जाते हैं। अब ये कोशिका द्रव्य में जाता है। कोशिका द्रव्य क्या होती है? आप जानते हैं कि ये कोशिका है, सपोज करिए। कोशिका के भीतर एक न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और यहाँ पे ये जो ये एरिया होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। ये सपोज करिए कि कोशिका है और कोशिका में ये साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य है और ये कोशिका का आपका क्या हो गया? केंद्रक हो गया। तो इसको आप लोग शुरू से देखते आए हैं। तो यहाँ पर ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज टूटता है, किसमें टूटता है? एक 3 कार्बन वाले अणु में टूटता है जिसका नाम है पायरूवेट। पायरूवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन। देखिए, ग्लूकोज में 6 कार्बन थे और पायरूवेट में 3 कार्बन है। यहाँ ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन रखा हुआ है, ग्लूकोज का एक अणु 6 कार्बन रखा है। अगर पायरूवेट 3 कार्बन बन रहा है तो कार्बन की संख्या बैलेंस करने के लिए सेल क्या करेगी? 2 पायरूवेट के अणु बनाती है। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 6 हो जाएगा। तो एक 6 कार्बन वाला ग्लूकोज का अणु 2 3 कार्बन वाले पायरूवेट का निर्माण करता है। अब ये पायरूवेट भैया तो बन गए। अब ये पायरूवेट कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है? ऐसा नहीं कि पायरूवेट अचानक से सबको एक ही जैसी एनर्जी देता है। पायरूवेट की किस्मत होती है कि किसके पास कहाँ कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, देखिए, पायरूवेट अगर ईस्ट में बन रहा है, अगर ईस्ट आप जानते होंगे जिसका उपयोग हम लोग ब्रेड बनाने के लिए करते हैं, इथाइल एल्कोहल बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट में अगर ये पायरूवेट बनेगा, ईस्ट ने ग्लूकोज खाया, ग्लूकोज से उसने पायरूवेट बनाया। अब अगर ये ईस्ट में जाएगा तो ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन नहीं है तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी अनाक्सी श्वसन। क्या हो जाएगी ये? अनाक्सी श्वसन या अवायवी श्वसन, जिसको हम लोग एनएरोबिक श्वसन भी कहते हैं। एनारोबिक कंडीशन है, इसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। ईस्ट क्या करेगा? ईस्ट
पायरुवेट को एथेनॉल में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? एथेनॉल में। और एथेनॉल आपका होता है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और प्लस थोड़ी सी ऊर्जा भी मिलती है ईस्ट को, क्योंकि ईस्ट को ऊर्जा नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेगा? तो एथेनॉल बनता है। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल आपने अभी कोरोना महामारी है तो देखा होगा आपने कि सब लोग हैंड सैनिटाइजर से अपना हैंड साफ करते हैं कि कहाँ गए, किसको छुए, किससे मिले, तुरंत हैंड सैनिटाइज करो। तो उसमें एथाइल अल्कोहल ही था। और आपने देखा होगा होली के टाइम या मूवीज़ में देखा होगा कई लोग दारू पी के टुन्न हो जाते हैं, तो उस दारू में भी इथाइल अल्कोहल ही होता है। तो ईस्ट का प्रयोग हम शराब बनाने में भी करते हैं, और ईस्ट का प्रयोग इथाइल अल्कोहल जो बनाता है ईस्ट, उससे हम हैंड सैनिटाइज करने में भी करते हैं। अब देखते हैं पायरुवेट तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में ये बना रहा है, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारी बॉडी में आए तो क्या होगा? अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन उपस्थित कैसे होता है? मेरी लंबी लंबी सांस लेते हैं, गहरी गहरी सांस लेते हैं, सांस के ऊपर पता नहीं कितने गाने बने हुए फिल्म इंडस्ट्री में, और आप कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी। होती है, कंडीशन ऐसी होती है जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती। कब? सपोज कीजिए आप जंगल में गए, शेर ने आपको दौड़ा लिया या आपके दुश्मन ने आपको दौड़ा लिया, अब आपको भागना पड़ रहा है वहाँ से। अब आप कस के भागे जा रहे हैं, भागते भागते आपकी सांस जल्दी जल्दी चल रही है और आप दौड़ भी बहुत तेजी से रहे, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी को ऊर्जा चाहिए, क्योंकि और तेज भागना है, और तेज दौड़ा है, आपको और तेज भागना है, तो आपकी बॉडी में जल्दी जल्दी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। जल्दी जल्दी ऊर्जा चाहिए मतलब कि जल्दी जल्दी ग्लूकोज को वो बॉडी तोड़ेगी। जल्दी जल्दी ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो इतनी तेज सांस इसलिए चलती है कि हमको ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन मिले, लेकिन एक लिमिट तक ही तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी। कुछ लिमिट के बाद क्या होता है कि बॉडी के कुछ पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। अब वहाँ पे ग्लूकोज जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। कहाँ पे? हमारी पेशी कोशिका में, क्योंकि दौड़ किससे रहे हैं? अपनी पेशियों से ही दौड़ रहे हैं। पैर की पेशी से आप दौड़ रहे हैं, हाथ की पेशी से आप दौड़ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि थकान आने लगती है, लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदल रहा है। अभी लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी में जमा हो जाता है, तो जब हम मान लो आप तेज दौड़ते हुए निकल आए, अब तेज दौड़ते हुए निकल आए तो आपको क्या होगा कि थकान लगेगी। ये थकान किस लिए लगती है? इसी लैक्टिक एसिड की वजह से थकान लगती है। हमारी बॉडी में सब जगह लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, इसीलिए लोग मसाज कराने के लिए जाते हैं कि भैया कोई हाथ पैर दबा दे, हमारा थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड जो है अपना कन्वर्ट हो जाता है और डिसिपेट हो जाता है। अब हम पायरुवेट का तीसरा देखते हैं कि तीसरी कंडीशन में पायरुवेट के साथ क्या होता है। तीसरी कंडीशन में ऑक्सीजन उपस्थित है, नॉर्मल सिचुएशन में ऑक्सीजन उपस्थित है, आप सांस ले रहे हैं, आपको ऑक्सीजन मिल रही है। अब ये पायरुवेट जब ऑक्सीजन ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा। जब ये पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पूछेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया होती है सर सेल में एक ऑर्गेनेल होता है, कोशिकांग होता है, जिसके चारों ओर अंदर की तरफ ये इसकी इनर वॉल फोल्डेड होती है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या कहते हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसी माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज आकर के पूरी तरह टूटता है। कैसे? ग्लूकोज यहाँ साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में बदला, अब पायरुवेट फिर माइटोकॉन्ड्रिया में घुसा, माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पे ग्लूकोज के 6 अणु थे, पायरुवेट के 3 अणु हो गए, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का 1 अणु हो गया, यानी कि 1 कार्बन बचा। अब ग्लूकोज यहाँ पे 6 है, 6 कार्बन है, तो बाकी गए कहाँ? यानी कि 6 CO2 बनता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। 6 कार्बन यहाँ तभी तो पूरे होंगे, 6 कार्बन यहाँ पे, 6 कार्बन यहाँ पे, तभी ये जो है 6 CO2 बनता है, वाटर निकलती है, ऊर्जा निकलती है। और जब ये पूरा तोड़ दिया जाता है तो ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। भाई सीधी सी बात है, अगर ग्लूकोज के 6 अणुओं के जो ग्लूकोज के जो अणु हैं उसमें 6 कार्बन परमाणु हैं और सभी कार्बन परमाणु को तोड़ दिया जाएगा तो हर बॉन्ड टूटेगा, हर बॉन्ड को टूटने पर एनर्जी निकलेगी, तो ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में टूटता है, और फिर पायरुवेट अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो एथेनॉल में टूटेगा ईस्ट में, ऑक्सीजन उपस्थित है पेशी कोशिका में तो कन्वर्ट होगा लैक्टिक अम्ल में, और ऑक्सीजन उपस्थित है माइटोकॉन्ड्रिया में, अगर पायरुवेट जा रहा है ऑक्सीजन उपस्थित है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होकर के ढेर सारी ऊर्जा निर्गत करेगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को बनाने पे आपको मार्क्स बहुत मिलेंगे। अब हम डिटेल में देखते हैं कि एक ग्लूकोज अणु से कितने पायरुवेट अम्ल बनते हैं और कितने पायरुविक एसिड या पायरुवेट से आपके कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है। तो हमने ग्लूकोज का विखंडन विभिन्न पाथवे से देखा। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली इन रिएक्शंस में होता क्या है और कितनी ऊर्जा
निकलती है। तो ग्लूकोज का एक अणु पायरुवेट के 2 अणु बनाता है, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं। अच्छा, एक पायरुवेट का अणु जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के 3 अणु बनाता है। तो जाहिर सी बात है, सीधी सी सिंपल सी मैथ है कि अब एक ग्लूकोज अणु कितना बनाएगा, 2 पायरुवेट का अणु बना रहा है, तो कुल मिला जुला के कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बनेंगे। कैसे? एक ग्लूकोज के अणु से 2 पायरुवेट का अणु बना, और पायरुवेट का एक अणु जो है CO2 के 3 अणु बना रहा है, तो 2 गुणे CO2 के 3 अणु कर देंगे, CO2 के 6 अणु प्राप्त हो जाएंगे, जो कि हमने कि ऑक्सीश्वसन में देखा या वायवीय श्वसन में देखा है, जिसे आप एरोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं, कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनाता है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके उन रिएक्शंस को देखते हैं। जैसे C6H12O6, ये है आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या है? C6H12O6, कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन, कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु, ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं। ये एंजाइम की प्रेजेंस में ईस्ट के अंदर यानी कि खमीर के अंदर, जिसका उपयोग हम ब्रेड बनाने के लिए एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल या शराब बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें ये एंजाइम की प्रेजेंस में ये ग्लूकोज आपका C2H5OH या एथेनॉल में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊर्जा बनती है। कितनी ऊर्जा बनती है? 59 किलो कैलोरी ऊर्जा, 59 किलो कैलोरी ऊर्जा। दूसरे पाथवे में हमने देखा कि फिर अपने ग्लूकोज ही है, वही ग्लूकोज है, ग्लूकोज अपना पायरुवेट में टूट रहा था, अब ये ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, फिर पायरुवेट के बाद ये किस में टूटता है? लैक्टिक अम्ल में। किसमें? पेशी कोशिका में। यहाँ हमने पायरुवेट नहीं लिखा है क्योंकि अंडरस्टूड है कि ग्लूकोज अल्टीमेटली इसमें टूट रहा है, डायरेक्ट रिएक्शन की गई है। ग्लूकोज पहले पायरुवेट में जाएगा, फिर उसके बाद या तो इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड या कार्बन डाइऑक्साइड में जाएगा। तो ग्लूकोज एंजाइम की प्रेजेंस में पेशी कोशिका में क्या हुआ कि ग्लूकोज के साथ एंजाइम्स ने रिएक्शन किया और लैक्टिक अम्ल बनाया। अच्छा, एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स भी एक प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं कि किसी भी रिएक्शन की रेट को तेज कर देते हैं। ये रिएक्शन में यूज नहीं होते, पर रिएक्शन की रेट को तेज कर देते हैं। आपने देखा हो ना, मोहल्ले में लोग रहते हैं कि झगड़े में इन्वॉल्व तो नहीं होते हैं, पर झगड़े को और बढ़ा के धीमे से निकल लेते हैं। तो ये एंजाइम भी यही करता है कि रिएक्शन हो रही है, आएगा, रिएक्शन की रेट को तेज करेगा और धीमे से वहाँ से सरक लेगा। तो एंजाइम जो है इस रिएक्शन रेट को बढ़ा देते हैं। तो पेशी कोशिका में या मसल सेल्स में एंजाइम्स की प्रेजेंट में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में टूटता है, ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलती है? 36 किलो कैलोरी, 36 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, C3H6O3। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला देखिए, अगर हम इसका डायग्राम बनाए इस फॉर्मूले का, तो देखेंगे कार्बन है, कार्बन की आप जानते हैं 4 वैलेंसी होती है, तो कार्बन की देखिए 4 वैलेंसी हो रही है, 1 2 3 4। तो कार्बन यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, फिर एक कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो कि O डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, फिर OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो इस संरचना, ये लैक्टिक एसिड की मॉलिक्यूलर संरचना है। अब हम लोग तीसरे रिएक्शन की तरफ आते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था। इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा था ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल, यानी कि ये वायवीय श्वसन है। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये किसका एग्जाम्पल है? क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो रही है, तो वायु में ऑक्सीजन है, तो ये हो गया वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज का फॉर्मूला वही आपका C6H12O6। ग्लूकोज है, 6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगा, किसमें जाएगा? ग्लूकोज पायरुवेट में बदला। अभी पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा था, याद करिए। अभी ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में गया, जब माइटोकॉन्ड्रिया में गया तो वहाँ भी ढेर सारे एंजाइम्स होते हैं। वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को पूरा तोड़ देते हैं, या पायरुवेट जो अंदर गया उसको पूरा तोड़ देंगे। उसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और ढेर सारी ऊर्जा निकलेगी। कितनी निकलेगी? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। देखिए यहाँ 59 किलो कैलोरी निकल रही है, यहाँ पे 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकल रही है, यानी कि 10 गुने से भी ज़्यादा ऊर्जा निकल रही है। इसीलिए जीवों के अंदर ये एरोबिक रेस्पिरेशन इवॉल्व हुआ। ईस्ट देखिए छोटा ऑर्गेनिजम्स है, ईस्ट छोटा ऑर्गेनिज्म है, जीवाणु छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनको कम ऊर्जा की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी ऊर्जा मिल जा रही थी, 2 ATP से काम चल जा रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लगभग 38 ATP ऊर्जा बनती है, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बड़े हो गए हैं, उनको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी। जब ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी तो ज़्यादा ATP बनेगा, और ज़्यादा ATP बनाने के लिए आपको जो ग्लूकोज को पूरा तोड़ना पड़ेगा। इस ग्लूकोज को पूरा तोड़ करके 686 किलो कैलोरी एनर्जी निकाली जाती है, और जो एनर्जी निकलती है इससे तत्काल ATP का निर्माण हो जाता है। ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट।
ये शरीर में ऊर्जा देने के लिए करेंसी का काम करता है। ये आप एटीपी की हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि एटीपी एग्जैक्टली है क्या, और एग्जाम के लिए एटीपी इंपॉर्टेंट भी है। तो हमने बच्चों देखा कि ग्लूकोज का एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु बना रहा है। जब ये ग्लूकोज अवायवीय श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो ये ईस्ट में एथेनॉल बनाता है या शराब बनाता है, और पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल बनाता है। और वायवीय श्वसन जब ये करता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये 6CO2 बनाता है। देखिए ईस्ट ने 59 किलो कैलोरी ऊर्जा निकली, सबसे कम ऊर्जा निकली पेशी कोशिका में 36 किलो कैलोरी ऊर्जा, और 686 किलो कैलोरी ऊर्जा आपको एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन हम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा मिले। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं आप लोग से कहूँगा कि आप लोग जो है एटीपी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।